Hello dear students, my name is Dr. Shivani Gupta and welcome to my channel Indian Maths. So this is my fourth video for the chapter Trigonometric Functions class 11 Mathematics. In my previous video I have discussed about the questions of exercise 3.3. Now in this video I am going to solve the question of miscellaneous exercise of chapter 3. So let us take a look at the question. So this is the first question. So 2 cos pi by 3 cos 9 pi by 3 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 इक्वल्स टू 0. तो जैसे सेम हम एक्सरसाइज 3.3 में सॉल्व कर रहे थे, यहाँ भी वैसे ही करना है. हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. थोड़ा सा फॉर्मूला दिमाग में रखना है और आपको देखना है कि हम कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो फर्स्ट में तो दो टर्म्स आपको मल्टीप्लाई में दी हैं. जो सेकेंड और थर्ड टर्म है ये दो टर्म प्लस में है, तो यहाँ पे आप cos x प्लस cos y का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब cos x प्लस cos y के फॉर्मूले में क्या होता है कि cos की टर्म एक संग रहती है, साइन की एक संग रहती है. तो जब माइनस होता है तो साइन की टर्म्स आती है, जब प्लस होता है तो cos की टर्म्स आएंगी. तो ये फर्स्ट वाली टर्म को तो मैं ऐसे ही एज इट इज लिख दूंगी, cos पाई बाय 13 इंटू cos 9 पाई बाय 13 प्लस, यहाँ मुझे फॉर्मूला लगाना है. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस x प्लस वाई बाय 2 होता है फॉर्मूला. तो 3 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू फिर आता है माइनस. तो ये हो जाएगा, देखो आइडियली तो x माइनस वाई होता है, बट cos माइनस एक्स इक्वल्स टू cos प्लस एक्स ही होता है. तो मैं इसको 5 पाई बाय 13 माइनस 3 पाई बाय 13 कर रही हूँ. ठीक है, अगर आप 3 पाई बाय 13 माइनस 5 बाय 13 करोगे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो बाद में पॉजिटिव ही मिलेगा. ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो अगेन फर्स्ट टर्म आप ऐसे ही लिख देंगे, 2 cos पाई बाय 13 इंटू cos 9 पाई बाय 13 प्लस. अब यहाँ पे देखो ये टर्म क्या हो जाएगी, इसको आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 8 पाई बाय 13 और नीचे 2 है, उससे हम डिवाइड करा देंगे तो ये बन जाएगी आपकी टर्म 2 cos 4 पाई बाय 13. सेम यही 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 पाई बाय 13 और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका पाई बाय 13 सॉरी cos पाई बाय 13. ठीक है, अब आप दोनों टर्म्स में देखो, एक तो 2 कॉमन है और दूसरा हमारा cos पाई बाय 13 कॉमन है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 4 पाई बाय 13. ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हम ब्रैकेट में cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने ऊपर लगाया था. तो सेम 2 cos 9 पाई बाय 13 प्लस 4 पाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू मल्टीप्लाई में माइनस की टर्म आएगी cos 9 पाई बाय 13 माइनस 4 पाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो सी व्हाट विल गेट, फर्स्ट तो बाहर आपका 2 cos पाई बाय 13 कॉमन रहेगा. ठीक है, अब ये हो गया, इसको देखो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 होता है 13, 13 से 13 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा पाई बाय 2. तो फर्स्ट टर्म हो गई 2 cos पाई बाय 2 इंटू सेकेंड टर्म क्या बनेगी, 9 माइनस 4 होता है आपका 5, तो ये हो जाएगा cos 5 पाई और 13 इंटू 2 हो जाएगा आपका 26. ठीक है, ये आया. अब देखो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये क्या हो गया हमारा cos पाई बाय 2 और cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 0. तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होगी, तो 0 सबकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमें क्या मिल गया 0, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये देखना है कि हम कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं. पहले हमने यहाँ एक फॉर्मूला यूज करा, यहाँ एक फॉर्मूला यूज करा और इजीली हमें आंसर मिल गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. ठीक है, sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स cos 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको भी हमें 0 प्रूफ करना है. तो सेम प्रोसेस है, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, यहाँ पे भी हमें साफ दिख रहा है ब्रैकेट में, यहाँ sin x प्लस साइन वाई यूज करना होगा और यहाँ cos x माइनस कॉस वाई. ठीक है, तो देखते हैं साइन के फॉर्मूले में क्या होता है, साइन कॉस दोनों संग में चलते हैं. तो प्लस का है तो बनेगा साइन 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और फिर आएगा cos 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन एक्स तो पहले से है ही. ठीक है, प्लस अब यहाँ माइनस का लगाओगे, जब cos में माइनस होता है तो दोनों टर्म साइन की आती हैं, तो ये जाएगा 2 साइन 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस एक्स. और ये फॉर्मूला क्या होता है, cos x माइनस कॉस वाई का माइनस का फॉर्मूला होता है. ठीक है,
तो ये माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये क्या बनेगा, 3x प्लस एक्स इज 4x, 4x डिवाइडेड बाई 2 इज 2, तो ये बन गया 2 साइन 2x। यहाँ पे 2x आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा cos x इंटू साइन एक्स। ये प्लस माइनस हो गया माइनस 2 साइन 3x प्लस एक्स, 4x डिवाइड बाई 2 क्या होता है 2x, 2x डिवाइड बाई 2 होता है साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 कॉमन है, साइन 2x कॉमन है, अच्छा सॉरी देखो ये सेम टर्म्स बन रही है, ये क्या है 2 साइन 2x cos x sin x, और ये क्या है 2 साइन 2x sin x cos x, तो सेम टर्म है, माइनस कराओगे तो क्या मिलेगा 0 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप फॉर्मूला लगाओगे और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये दो क्वेश्चंस हैं बुक में जो बिल्कुल सिमिलर हैं और इनको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों से सॉल्व करके दिखाऊंगी, आपको जो भी सिंपल लगे आप वो ऑप्ट कर सकते हो। तो सेम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ठीक है, दो तरीके क्या होते हैं, एक तो ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहला तरीका तो ये है कि मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दूं, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दूं और फिर देखो क्या फॉर्मूला लग रहा है। दूसरा मेथड क्या होगा, यहाँ पे मैं cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाऊं या sin x माइनस sin y का फॉर्मूला लगाऊं और फिर उसको सॉल्व करूं। ठीक है, दोनों से आंसर आ जाएगा, दोनों ही इजी हैं। तो मैं दोनों से दिखाऊंगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके। पहला हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या सॉल्व हो सकता है। अब ये टर्म देखो आप cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम संग में लिखेंगे, ये आइडेंटिटी होती है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये cos स्क्वायर वाई है और यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई है, इनको आप संग में लिख लोगे cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, प्लस अब ये टर्म है 2 cos, इनको संग में लिखेंगे 2 cos x cos y माइनस का 2 sin x sin y। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया, cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 हो गया। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, तो ये गेट 2 प्लस 2। अब ये क्या हुआ, अभी कौन सा फॉर्मूला बन रहा है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। जब cos cos की टर्म संग होती है, साइन साइन की टर्म संग होती है तो cos का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, और जब बीच में माइनस होता है तो उसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो ये फॉर्मूला बन गया cos x प्लस y का। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड देखो जो हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 प्लस 2, तो इसको जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा खोल लो, 2 प्लस ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 2, ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बच गया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंपल, आई होप सबको समझ में आया होगा। सिंपल बस फॉर्मूला यूज करना है एंड यू विल इजीली गेट योर आंसर। अब आप देखो इसके सिमिलर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सेम वैसा ही है, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, वहां पे ये a प्लस बी था। ठीक है, अब इसको मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करती हूँ। वहां पहले हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया था। ठीक है, यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं खोलते हैं, यहाँ पे पहले अंदर cos x माइनस cos y और यहाँ पे sin x माइनस sin y का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब cos x माइनस cos y होता है तो दोनों टर्म साइन की आती हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाय 2, इसका होल स्क्वायर, और ये माइनस का होता है फॉर्मूला। ठीक है, प्लस यहाँ पे साइन x माइनस साइन y लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाय 2
इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय टू। ठीक है, जब साइन में माइनस होता है तो कॉस के संग प्लस वाली टर्म्स आती है, साइन के संग माइनस वाली टर्म्स आती हैं। अब ये देखो, आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू, प्लस आप इसको खोलोगे तो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 4 कॉमन है और कॉमन है आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू। ठीक है, ये कॉमन आ गया। तो अब यहाँ क्या बचेगा, ये बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू, और यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू। ठीक है, और ये क्या, ये आइडेंटिटी है, ये 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू इंटू 1। ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। आई बिलीव इस मेथड में शायद 1-2 स्टेप कम हो रहे हैं, तो ये थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। बाकी मेथड दोनों सही, या तो पहले स्क्वायर खोल लो फिर फॉर्मूला यूज करो, या पहले अंदर फॉर्मूला यूज कर लो फिर स्क्वायर खोलो। ठीक है, तो दोनों तरीके से यू विल गेट द आंसर। अब नेक्स्ट ये है, सेम प्रोसेस लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। यहाँ भी सेम फॉर्मूला साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई। ठीक है, दोनों में लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3x बाय 2। ठीक है, सेम इधर 2 साइन 5x प्लस 7x डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 5x माइनस 7x डिवाइडेड बाय 2। अगेन मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं चाहे 3x माइनस x कर दूं, यहाँ पे 7x माइनस 5x कर दूं, सेम है, क्योंकि cos माइनस x हमेशा cos प्लस x ही होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या बचेगा, ये हो गया 4x और डिवाइड बाय 2, तो यहाँ बचेगा 2 साइन 2x। यहाँ पे भी माइनस का 2x होगा, 2 से 2 कट जाएगा, cos माइनस x प्लस x होता है, तो यू विल गेट cos x। सिमिलरली यहाँ पे 12 आएगा 7 प्लस 5, और 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 6x, यहाँ पे 2x, 2 से 2 कट गया तो cos x। ठीक है, ये हमें मिला। अब यहाँ पे देख लो आप कॉमन क्या बैठेगा, 2 cos x आपका कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, साइन 2x प्लस साइन 6x। देखो अब अगेन साइन x प्लस वाई बन गया है, तो अगेन आप इसको सॉल्व करोगे, फॉर्मूला लगाओगे मतलब, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो गया मेरा, 2 cos x, 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, तो ये बचेगा 2 साइन 4x, ये बचेगा 6 माइनस 2 4, 4 से 2 गया 2 बचेगा, तो ये बचेगा cos 2x। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 हो गया आपका 4 cos x cos 2x, और यहाँ क्या बचा साइन 4x। दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंपल है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला आपको तभी याद होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम प्रोसीजर है, इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, साइन एक्स प्लस साइन वाई या कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। ठीक है, सब में लगा देंगे फॉर्मूला। ऊपर मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, साइन 7x प्लस 5x यानी कि 12x डिवाइड बाई 2 यानी कि 6x, तो मिलेगा 2 साइन 6x इंटू कॉस आएगा, दोनों को माइनस कराओगे 2x डिवाइड बाई 2 यानी कि x, ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे 2 साइन 9 प्लस 3 12, 12 डिवाइड बाई 2 6x, कॉस में क्या मिलेगा आपको 9 माइनस 3 6, और 2 से डिवाइड कराओगे तो 3, तो ये बचेगा cos 3x। सेम नीचे करेंगे, अब प्लस का है तो दोनों टर्म्स cos की बनेंगी, तो ये बनेगा cos 7 प्लस 5 12, 12 डिवाइड बाई 2 6x, cos में 7 माइनस 5 2, 2 से 2 कट गया तो x cos x। सेम यहाँ पे 2 cos 12 डिवाइड बाई 2 6, और 6 डिवाइड बाई 2 3। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला, बस मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, डायरेक्ट लिख दिया है। अब यहाँ पे आप देखो कॉमन क्या क्या है, तो यहाँ पे भी cos x कॉमन है, सॉरी साइन 6x और साइन 6x कॉमन है, और यहाँ cos 6x और cos 6x कॉमन है, और 2 कॉमन है, तो इन सबको बाहर निकाल लो।
तो ये आया 2 sin 6x, यहाँ क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x। सिमिलरली यहाँ पे cos 6x कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x। ठीक है, अब आप देखो ये cos x प्लस cos 3x से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड sin डिवाइडेड बाय cos क्या होता है 10 6x विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़े से फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर अप्रोच पे है ये क्वेश्चन भी। साइन x प्लस वाई लगा देंगे पहले इसमें, और बाद में इसके संग फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां आप लगाओगे हो जाएगा 2 साइन 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन x। ठीक है, तो अब ये देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 साइन, ये हो गया आपका 5x डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे मिलेगा आपको x डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहाँ हाफ एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इस साइन x वाले को भी मैं, जो साइन 2x का फॉर्मूला होता है साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है, वो फॉर्मूला यूज करती हूँ। तो ये मेरा क्या बन जाएगा 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला यूज करा है। अब देखो दोनों में 2 कॉमन है, cos x बाय 2 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो। तो 2 cos x बाय 2 कॉमन ले लिया, तो व्हाट विल गेट साइन 5x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। ठीक है, अब यहाँ देखो अगेन हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है 2 cos x प्लस y बाय 2 इंटू साइन x माइनस y बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया मेरा 2 cos x बाय 2 2। ये क्या होगा, इसको आप मैं करूंगी तो ये हो जाएगा 6x बाय 2, तो मुझे मिलेगा 2 cos यहाँ से 3x बाय 2। ठीक है, और इसको सॉल्व करूंगी तो ये मिलेगा 5 माइनस 1 4, तो 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, और फिर ये 2 से ये वाला 2 भी कट जाएगा, तो मुझे सिंपल मिलेगा x साइन x। ठीक है, तो देखो आई गेट, मुझे रिजल्ट मिल गया 2 इंटू 2 क्या होता है 4 इंटू साइन x की टर्म है एक, दूसरी टर्म है cos x बाय 2, और तीसरी टर्म है cos 3x बाय 2 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंपल है, जस्ट फॉर्मूला ही दिमाग में रखना है, उसको यूज करना है, और कुछ भी एक्स्ट्रा कोई ट्रिक या कुछ भी नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, तो ऐसे आपके बुक। So now in this question we have to find out the value of sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2, और tan x की वैल्यू आपको गिवन है, एंड ये गिवन है कि x इज इन क्वाड्रेंट 1। ठीक है, तो इसके लिए देखो इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जैसे अगर मैं 10x की मुझे वैल्यू गिवन है, अगर मैं यहाँ से cos x निकालू ना, तो मैं बहुत इजीली बाकी रिमेनिंग एंगल्स निकाल सकती हूँ। ठीक है, अब जैसे देखो आपके पास गिवन है कि दिस 10x इज इक्वल्स टू माइनस का 4/3, तो यहाँ से मुझे cos चाहिए, तो cos के लिए एक ही आइडेंटिटी है जो सबको पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से मैं सेक एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो ये जाएगा 1 प्लस 16/9 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से मुझे सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा 25/9 विच मीन्स सेक एक्स विल बी प्लस माइनस 25/3। ठीक है, अब x को क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट 2 में है, तो आप इसका कोऑर्डिनेट बनाओ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, x जो cos x होता है वो x कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, जो sin x होता है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा x कोऑर्डिनेट x एक्सिस जो है वो निगेटिव की साइड में पहुंच जाता है, तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos x हमेशा माइनस और sin x पॉजिटिव रहेगा, और cos x माइनस है तो sec x भी माइनस होगा विच इज इक्वल्स टू -5/3। और ऐसा क्यों है, बिकॉज x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो sec x आ गया तो cos x भी आ जाएगा, cos x इसका उल्टा हो जाएगा, तो cos x क्या हो जाएगा माइनस का 3/5। ठीक है, अब cos आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको हाफ एंगल निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, cos 2x क्या होता था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos x क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1।
तो ये माइनस का 3/5 है, माइनस का 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये हो जाएगा 5 - 3 यानी कि 2/5 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। तो यहाँ से आपका cos स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा 1/5 और cos x/2 क्या हो जाएगा ±1/√5। ठीक है, अब साइन का देखना है। ठीक है, अब हमारा x जो था वो सेकंड क्वाड्रेंट में था। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये है आपका π/2 और ये है आपका पाई। तो ये क्या कह रहे हैं, x की वैल्यू जो है वो π/2 और पाई के बीच में लाई करती है। ठीक है, इसकी इक्वल भी हो सकती है। तो अब मुझे देखना है कि x/2 कहाँ लाई करेगा। तो x/2 मतलब पूरे को मैं 2 से डिवाइड करा दूं तो ये मेरा बन जाएगा π/4 और ये मेरा बन गया π/2। ठीक है, तो π/4 समझ लो यहाँ कहीं होगा, ये होगा π/4। लेट्स से दिस इज π/4। ठीक, तो अब जो मेरा x/2 है वो इस π/4 और इस π/2 के बीच में लाई कर रहा है। दैट मीन्स जो x/2 है, यहां से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा कि x/2 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, तो साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब, तो यहां से आई कैन कंक्लूड कि x/2 मेरा कितना हो जाएगा 1/√5, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। डिनोमिनेटर में हम कभी रूट नहीं छोड़ते, तो उसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर लो, तो दिस विल बिकम √5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब cos x/2 आ गया तो मुझे साइन निकालना है, तो साइन वाली आइडेंटिटी यूज करोगे। साइन स्क्वायर x/2 क्या होता है 1 - cos स्क्वायर x/2। ठीक है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 1/5 विच इज इक्वल्स टू 4/5। तो साइन x/2 कितना हो जाएगा 2/√5। ठीक है, प्लस माइनस आएगा लेकिन x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये प्लस का। अगेन इसको रेशनलाइज करने के लिए आप √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दोगे तो यू विल गेट 2√5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब 10 निकालना है, सिंपल है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस इक्वल्स टू 10। तो 2/√5 डिवाइडेड बाय 1/√5, तो यू विल गेट 2। ठीक है, तो दिस इज 10x/2। अब आपके उसमें जो रिमेनिंग दो क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व नहीं कर रही, वो आप खुद से करेंगे। तो उसमें एक में तो आपको कॉस की वैल्यू दी है। ठीक है, तो वहां तो आप सिंपली कॉस पता है तो निकाल लोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के cos x/2 आ जाएगा, फिर sin x/2 आ जाएगा, फिर 10x/2 आएगा। और एक क्वेश्चन में शायद आपको sin x दिया हुआ है, तो आप sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x यूज करके पहले cos x निकाल लोगे, फिर ये हाफ एंगल वाले फॉर्मूला लगा के तीनों आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आपको क्वाड्रेंट गिवन होगा उसको पहले आप इस फॉर्म में लिखोगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कराओगे तो आपको पता चल जाएगा कि x/2 किसके बीच में आ रहा है। वहां से आप देख लोगे वो कौन सा क्वाड्रेंट है और उस हिसाब से आप साइन डिसाइड कर लोगे। ठीक है, तो सिंपल है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो।